धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अप्रोक्ष रूप से मोदी भक्त कहे जाने के बाद आज राज्यसभा के स्पीकर जगदीप धनखड़ भड़क उठे। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा और से सुनिए, क्योंकि आज राज्यसभा के स्पीकर जगदीप धनखड़ उस समय भड़क उठे, भभक उठे जब उन्हें गोलमोल अंदाज में अप्रोक्ष रूप से मोदी भक्त कह दिया गया। और उसके बाद जिस तरीके के गुस्से का उन्होंने प्रदर्शन किया, उससे वो देश ही नहीं पूरी दुनिया में मोदी भक्त के तौर पर और ज्यादा बेनकाब हो गए हैं। यह अलग बात है कि भोंपू मीडिया और उसके दलाल छटकार दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार होने के साथ साथ संस्कारी बन चुके पत्रकार राज्यसभा के अंदर घटे इतने बड़े घटनाक्रम पर एक भी खबर आपके सामने नहीं रख रहा है। लेकिन हम बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आप कहने लग जाएंगे, अरे ये जगदीप धनखड़ तो भारत विरोधी है। जी हां, अरे ये जगदीप धनखड़ तो भारत विरोधी भी है। आखिर किस आधार पर ये तमाम चीजें कही जा रही हैं, विस्तार से हर पहलू आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले जिस चीज से आपको रूबरू करा रहा हूं उसे थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। Honorable members, I have received 39 notices under Rule 267. Honorable members, 37 of the honorable members have focused on issues related to Manipur. One honorable member seeks discussion on situation in Manipur and Haryana, and the other one seeks discussion on demand for discussion on reservation for women in legislative bodies. सुन लिया आपने, जगदीप धनखड़ बता रहे हैं कि आज भी रूल्स 267 के तहत मणिपुर पर चर्चा कराने के लिए 37 सांसदों ने उनको नोटिस दिया, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 20 जुलाई से संसद का मानसून सेशन शुरू हुआ था, 11 अगस्त तक चलेगा। आज है बृहस्पतिवार का दिन और आज तक 12 दिनों तक संसद चल चुकी है। एक भी दिन इन्होंने 267 के नोटिस को स्वीकार नहीं किया, न ही मणिपुर पर बहस कराने का प्रयास किया। तो जब ये तमाम चीजें चल रही हैं तो विपक्ष के जो सांसद हैं, नेता हैं, उनमें जबरदस्त गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल रखते हुए बताया कि जगदीप धनखड़ को बड़ा गुस्सा आता है, वो भी सुन लीजिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये प्रेस्टीज इशू क्यों बन गया। 267 में एक हमको कहने के लिए तो मौका मिलता है और आपने ये भी कहा कि उसको एडमिट करने के लिए कारण होना चाहिए। तो हमने कारण तो बताया, मैंने तो आपसे कल ही विनती की, आप जरा गुस्से में थे शायद, आपको सर, आई एम अ मैरिड मैन फॉर मोर देन 45 years। मैं कभी गुस्सा नहीं करता सर, ट्रस्ट मी। नहीं साहब, कभी गुस्सा नहीं करता मैंने चंद लोग एंड मिस्टर Chidambaram, a very distinguished senior advocate, will know, as senior advocates, we have no right to show our anger, at least to the authority. You are an authority, sir. गुस्सा नहीं करता किसको? नहीं, इसको मॉडिफाई कर दो सर थोड़ा। नहीं, गुस्सा नहीं करता। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। हाँ, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। नहीं, आप गुस्सा नहीं करते, दिखाते नहीं, लेकिन बराबर अंदर से करते हो। सुन लिया आपने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बातों ही बातों में तंज किया कि आप गुस्सा दिखाते भी नहीं हो, आप गुस्सा करते भी नहीं हो, आप गुस्सा होते भी नहीं हो, लेकिन आपके अंदर गुस्सा है। यानी ये उसी तरह की बात है जो राहुल गांधी कहते हैं कि ये लोग अंदर से भरे बैठे हैं इस देश के खिलाफ, तभी तो तमाम जगह दंगे बवाल सब कुछ हो रहे हैं इन्हीं के सत्ता में आने के बाद से। यानी दो रूप यहां पर मैंने आपके सामने जगदीप धनखड़ के रखे कि कैसे वो 267 पर बहस कराने के लिए आज भी तैयार नहीं हुए और कैसे वो अपनी सफाई दे रहे हैं कि नहीं, मैं गुस्सा नहीं करता हूं। लेकिन अब इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए और सुनिए और भाषा पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कर्नाटक से आते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, यानी कि गैर हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, कन्नड़ उनकी मातृभाषा है, लेकिन फिर भी वो हिंदी में बात कर रहे हैं। और जो शख्स राजस्थान से आता है, हिंदी भाषी क्षेत्र से आता है, वो कौन सी भाषा बोल रहा है? अंग्रेजों की भाषा नहीं बोल रहा है। तो ये भाषा
कि अब भारत विरोधी नहीं है। इन तमाम चीजों के साथ अब इस बातचीत को सुनिए जो आज राज्यसभा में हुई है। Sir, let us have your input, sir. देखिए, मैं नोटिस यूं ही नहीं दिया, मैंने 8 पॉइंट इसमें लिखकर डिटेल दिया क्यों 267 में ये विषय एडमिट करना, ये पूरा है। लेकिन आप बार बार ये कह रहे हैं कि कोई कारण नहीं 267 में लेने के लिए, तो ये प्रेस्टेज इश्यू बन गया। अब हम इसको रोज उठा रहे, उधर से रोज Suggestion, sir. Suggestion. हो रहा नहीं। मेरा सजेशन यही है कि आप 1 बजे इसके लिए अपने चेंबर में बुला रहे हैं, ठीक है। तब तक आप हाउस एडजर्न करिए और हम बैठकर 1 बजे तो फिर यहाँ पर आएंगे, फिर वो समस्या को सुलझाकर हम यहाँ पर बैठेंगे। ये मेरा विनंती है आपसे। Thank you, sir. Thank you. Thank you. I follow. Honorable नहीं, members. सर अच्छा। ये बड़ा छोटी please. सी, आप छोटा सजेशन भी नहीं मानते। नहीं। प्राइम मिनिस्टर यहाँ आने दो बोले तो वो भी नहीं मानते। Sir, I will listen और to you. प्राइम मिनिस्टर को आप इतना डिफेंड कर रहे हैं, मुझे समझ में ही नहीं रहे। ये अनपार्लियामेंट्री है, ये अनपार्लियामेंट्री है, ये अनपार्लियामेंट्री है। Please, sir. अरे ये हर बात को, Please, sir. I got your point. अरे भाई ये डेमोक्रेसी है। Please. ये क्या बाउंडेड लेबर है आप? No, please. इस This चीज is को करने deleted. के No, लिए? nothing will go on record. Please. Honorable members. सर आप बुला रहे, Honorable members. 1 second. Please take your seat. Honorable mem. Let me respond to what the LOP has said. No. Honorable members. We must always be alive. Would you please take your seat? Then take. Nothing will go on record. Take your seat. Sorry. Don't disrupt the house. Honorable members. Honorable members. Leader of the opposition has put out 3 things for consideration. I'll take up the last one. That concerns the Honorable Prime Minister. We must always be alive to a situation that we are a nation of more than 1.3 billion people. We are a democracy, most functional, vibrant, globally recognized. India is the only democratic nation in the world that has constitutional democracy at the village level, at Panchayat Samiti level, at Jila Parishad level, apart from state and there. If our Prime Minister is not required to be defended by me, he has come to be recognized on global platforms, Senate and Congress in the US. Imagine the kind of response. Every Indian should be proud. We must be proud of it. No, you cannot have an approach. Why are you shirking from the hard reality? India is rising as never before. The rise is unstoppable. It is on account of all of us. Everyone has contributed to it. Such a global recognition. I am not required to defend anyone. The Prime Minister, honorable members, after 3 decades of coalition governance under the leadership of the Prime Minister, you had 2014, you had 2019 electoral results. I am not required to defend anyone. If I am required to defend anyone, I am not required to defend right, I am not required to defend left, I am required to defend Constitution. I am required to defend your rights. Therefore, such an observation coming from leader of opposition is not very wholesome. We cannot have it, you see. We must be proud of our government, proud of our citizens, proud of our developments. Where are we?
Honorable members, where are we heading? Political stance, you are entitled. I am not a stakeholder in politics. One second. I am not a stakeholder in politics. I am not concerned with politics of parties. I am concerned with governance. I am concerned with growth of the country. सुन लिया आपने कैसे राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अप्रोक्ष रूप से मोदी भक्त कह डाला और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिफेंड करते रहते हो, हमारी बात भी नहीं सुनते। और उसके बाद किस अंदाज में भड़क गए जगदीप धनखड़, जबकि कुछ ही देर पहले क्या कह रहे थे, नहीं मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं गुस्सा नहीं करता हूं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि असल में आपके भीतर ही गुस्सा भरा पड़ा है और वह गुस्सा जाहिर भी हो गया। इसके बाद आज पूरे विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया और वो बाहर आ गए। और उसके बाद ये संस्कारी जो है अपने पूरे सिस्टम को चलाते रहे, यहाँ पर बैठकर जो है क्वेश्चन आवर और तमाम तरीके की बहस कराते रहे। हालांकि आपने ये भी सुना होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सुझाव देने की कोशिश की थी ताकि संसद को सुचारू ढंग से चलाया जा सके। लेकिन ये तो जगदीप धनखड़ हैं, तो मोदी भक्ति में इन्होंने कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं और देश ही नहीं पूरी दुनिया में इस वीडियो को लेकर चर्चा हो रही है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।